और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच बार पलटवार और तेज हो चुका है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस पर लगातार उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस में घुटन है और बार बार उन्होंने एक दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाली 4 तारीख को देश में भी सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनेगी। एक बार फिर इसी तरह से उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री पर और कांग्रेस पर निशाना साधा। नहीं, अब आप टोटलिटी में देखें कि असल में क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का प्रयास हुआ। प्रतिपक्ष के नेता अब तक एक बात कहते थे जयराम ठाकुर कि ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला था और अंदरूनी लड़ाई थी और हमारा कुछ सरोकार नहीं था। अब मैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जब इन्होंने 9 के 9 बागियों को टिकट देने का ऐलान कर दिया और 6 को टिकट दे भी दिया, तो अब स्पष्ट हो गया कि इस सारे एपिसोड के पीछे हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का जो पूरा ताना बाना बुना गया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी हिमाचल प्रदेश की। और जयराम ठाकुर बहुत जल्दबाजी में थे कि वो रात के अंधेरे में दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है किसको कैंडिडेट देना है, और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वो विचलित हुए पड़े हैं। पिछले दिनों जो घटना घटित हुई है, उनके बहुत सारे साथी उनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए, और साथी ऐसे हैं उनका इतिहास राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों का तो इस तरह का है, परिवार का इतिहास जो लंबे समय से राजनीति, कई दशकों की राजनीति, कई पीढ़ियों की राजनीति कांग्रेस पार्टी में कर चुके हैं। आखिरकार वो लोग ऐसे हालात में विवश क्यों हुए जब वहां ठीक नहीं था, सब ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके बाद ही ऐसे हालात बने। अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए इस बात को कहते हैं कि हम इस विचारधारा को अब छोड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए, मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। और आपत्ति के बाद ये भी मैं कहना चाहूँ कि उनके कोई सुझाव भी इस बारे में मांगे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इसको हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो हमारी पार्टी का विषय है। मुझे लगता है कि उनको यहीं तक अपनी बात कहनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गई, टुकड़े टुकड़े होकर के वो आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे साथी चले गए उनके, बहुत सारे साथी जाने की तैयारी में हैं, और ऐसे हालात को देख करके कांग्रेस पार्टी का भविष्य जहां देश में नहीं है, वहां हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।